हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमन, वेलकम, स्वागत और तहे दिल से इस्तकबाल है। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अनुपात समानुपात क्या होता है, अनुपात समानुपात, ठीक है, इस चीज़ों को देखेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें और देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, मध्यानुपाती, ठीक है। इस तरह के जितने भी प्रश्न बनते हैं उसके कुछ फार्मूले दिए रहते हैं बुक में। आज हम विदाउट फार्मूला देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें आपको आ जाए। फिर रेशियो से जितने क्वेश्चन होते हैं वो चीज़ें यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखते हैं सबसे पहली चीज़ है क्या होता है अनुपात। अनुपात क्या होता है, समझ लीजिए राशि जो है एक 20 है और एक 30 है। मान लीजिए ए है 20 और बी जो है 30। ए जो है 20 रुपये कमाता है, बी 30 रुपये कमाता है, तो इनके बीच में क्या रेशियो बनेगा, क्या अनुपात बनेगा। ए 0 0 काट लेंगे, छोटा इकाई जो बनेगा 2/3, यही इनकी अनुपात हो जाती है। ए बी के आय का अनुपात क्या हो जाता है, 2/3 हो जाता है, तो यही अनुपात हो जाता है। और समानुपात क्या होता है, जैसे हम ये कहें ए संबंध बी, ठीक है, बराबर है बी सी संबंध डी से, ठीक है, तो ये समानुपात हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर हम इधर भी कहें एक संबंध 2 है और संबंध इधर भी एक संबंध 2 है, तो वही हो जाता है समानुपात। मतलब इसके बराबर ये हो, ए बी के बराबर क्या हो, सी डी हो, तो ये समानुपात कहलाती है। तो अनुपात और समानुपात, ठीक है। आगे चीज़ों को और डिटेल में देखेंगे हम लोग, तो एक एक करके शुरू करते हैं हम लोग चीज़ों को, ठीक है। इसमें जो है मुख्य क्वेश्चन और क्या पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि वर्गानुपात क्या होता है। एक कहता है वर्गानुपात क्या होता है, ठीक है। वर्गानुपात क्या होता है, वर्गानुपात आपको कोई दो रेशियो दे देगा। जैसे ये कहेगा 2/3 का वर्गानुपात बताइए। 2/3 का वर्गानुपात, नाम से जानना है वर्गानुपात, वर्ग की बात कर रहा है, तो इसमें पावर 2 कर दीजिए, इसमें पावर 2 कर दीजिए। 2 के पावर 4 हो जाएगा, 3 के पावर 9 हो जाएगा। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे 2/3 का वर्गानुपात क्या है, तो आंसर क्या बन जाएगा, 4/9 बन जाएगा, ठीक है। वर्गानुपात बन जाएगा। एक प्रश्न और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका प्रश्न क्या है, 3/5 का वर्गानुपात बताइए। 3/5 का क्या बताइए, वर्गानुपात बताइए। तो वर्ग से ही समझ जाइए, इस पर स्क्वायर कर लेना है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9/25 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वर्गानुपात हो जाएगा। इसी तरह जो है घनानुपात पूछता है। इसी तरह क्या पूछता है, घनानुपात क्या पूछता है, घनानुपात पूछता है। तो कोई दिक्कत नहीं, घन से ही समझ जाइएगा कि क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न ऐसे पूछ देगा, प्रश्न क्या आएगा, 2/3 का घनानुपात बताइए। 2/3 का क्या बताइए, घनानुपात बताइए। तो घन पे पावर 3 करते हैं, पावर 3 करेंगे, 2 का पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, 3 के पावर 3 मतलब 27 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा कि 2/3 का घनानुपात 8/27 है। क्या है, 8/27 है। तो घन देगा तो पावर 3 करेंगे और वर्ग देगा तो क्या हो जाएगा, वर्गानुपात पूछेगा तो पावर 2 करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा। इसी में जो है क्वेश्चन ये पूछता है वर्गमूलानुपात बताइए। क्या बताइए, वर्गमूलानुपात बताइए। तो वर्गमूलानुपात का मतलब ये होता है कि कोई आपसे बड़े नंबर दे देंगे, जैसे कि इसको मिटा ले भाई। वर्गमूलानुपात का मतलब ये होता है कि मूल नंबर बताइए। जैसे आपको कोई स्क्वायर नंबर देगा, जैसे कि क्या दे सकता है, यहाँ पे देखिए ये दे सकता है 4/9। क्या देगा, 4/9 का पूछेगा वर्गमूलानुपात। तो आपको ये समझना है कि वर्गमूलानुपात का मतलब क्या होता है, वर्गमूलानुपात, ठीक है। तो यहाँ देखिए वर्गमूलानुपात का मतलब देखिए, ठीक से देखेंगे तो वर्गमूल क्या कह रहा है, वर्गमूल कह रहा है। इसी तरह घनमूलानुपात कहेगा, मूल का मतलब ही होता है छोटा नंबर। इसका मतलब ये 4 जो है, 4 का वर्गमूल क्या होगा, 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। और 3 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा। यही आपसे पूछ रहा है जब भी प्रश्न देगा। और जो है मूलानुपात पूछेगा, ठीक है। जब भी प्रश्न जो देगा, दे के वर्गमूलानुपात पूछेगा तो कोई भी नंबर इस तरह से दिया रहेगा। जैसे दिया रहेगा 36/49 का वर्गमूलानुपात बताइए। 36/49 का क्या बताइए, वर्गमूलानुपात बताइए। तो वर्गमूलानुपात का मतलब क्या है, देखिए इस 36 का वर्गमूल क्या है, 6 है। 49 का वर्गमूल क्या है, 7 है। यही आपसे पूछ रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह घनमूलानुपात पूछता है। क्या पूछता है, घनमूलानुपात पूछता है, ठीक है। ये देखिए इस छोटी छोटी जो चीज़ें हैं सब जो है मान के चलिए यूपी पेट में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी पेट का लेवल जो होगा ना बहुत ईजी होगा।
लेवल जो होगा बहुत लो होगा और कट ऑफ जो जाएगा वो हाई जाएगा, ठीक है। तो अभी ये तय नहीं है कितने परसेंट पे पासिंग मार्क रखता है, कितने परसेंट में क्वालिफाई करता है, इसकी जो है कोई डिटेल नहीं आया है। लेकिन आप समझ जाइए कि यूपी पेट के लेवल जो होगा वो इसी तरह कुछ होगा, इतने छोटे छोटे चीज़ों को ही पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए भाई, घन मूलानुपात का मतलब क्या होता है। घन मूलानुपात में आपको घन देगा, जैसे आपको क्या दे सकता है, 8 देगा और 125 8 संबंध 125। प्रश्न क्या पूछेगा, घन मूलानुपात बताइए। तो घन मूला मतलब घन मूल पूछ रहा है, घन मूल क्या हो जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो घन मूलानुपात में क्या होता है, ठीक है, घनमूल निकाल लेते हैं। वर्ग मूलानुपात में क्या होता है, वर्गमूल निकाल लेते हैं। और वर्गानुपात पूछता है तो वर्ग कर देते हैं, और घन मूलानुपात पूछता है तो क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, घन कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएगी। तो ठीक है, इसके बाद जो है अगला चीज़ें देखते हैं हम लोग। और चीज़ें क्या पूछता है, एक व्युत्क्रमानुपात पूछता है। व्युत्क्रमानुपात ठीक है, व्युत्क्रमानुपात पूछता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे समझिए 2 संबंध 3 का व्युत्क्रमानुपात पूछते हैं तो समझिए 3 संबंध 2 इसका आंसर होता है। मतलब क्या, व्युत्क्रमानुपात का मतलब क्या होता है, उल्टा विपरीत, ठीक है। तो जैसे ही आपको देगा 2 संबंध 3, मान लीजिए 3 संबंध 4 दे दे तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 संबंध 3 हो जाएगा, ठीक है, विपरीत हो जाता है। 2 डिजिट में दे देगा वो सीधे सीधे उल्टा कर लीजिएगा। लेकिन अगर 3 डिजिट में दे दे, जैसे कि 2 संबंध 3 संबंध 4 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, 2 संबंध 3 संबंध 4 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, अगर ये पूछता है तो आप ये समझिएगा 1/2 संबंध 1/3 संबंध 1/4 ऐसे ले लीजिएगा। और 2, 3, 4 का एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम ले लीजिए या इन्हीं नंबरों को मल्टीप्लाई में ले लीजिए, 2 गुणे 3 गुणे 4 ले लीजिए। 202 कट जाएगा, 3 चौको 12, ऊपर 12 आ जाएगा। यहाँ पर भी ले लीजिए 2 गुणे 3 गुणे 4, 3 से 3 कट जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पर भी ले लीजिए, यही सब का गुणा हम करा रहे हैं, सब में करा रहे हैं। 2 गुणे 3 2 गुणे 3 गुणे 4, 4 से 4 कट जाएगा, द्वितीय क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इनको छोटा कर लीजिए, छोटा करेंगे तो 2 से कटेगा, ये 2 छक्के 2 चौको 2 तिया, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, 2 संबंध 3 संबंध 4 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, 6 संबंध 4 संबंध 3 हो जाएगा। तो अभी इस तो सरक के भी कर सकते हैं। और 1 संबंध 2 1 संबंध 3 1 संबंध 4 का एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे तभी बात वही हो जाएगा। जैसे कि एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 से काटेंगे इसको तो कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। 3 से काटेंगे इसको तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। और 6 से काटेंगे इसको कितनी बार में जाएगा, 4 से काटेंगे तो कितने हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हर सबके नीचे 12 है, इससे कोई काम ही नहीं है। 6 संबंध 4 संबंध 3 हो जाएगा। तो इस तरह से भी व्युत्क्रमानुपात आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इस तरह निकालने का मतलब ये होता है कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। जैसे 2 3 4 यही रखना है, 2 से 2 काट लेना, 3 चौको 12। इसमें क्या रखना है, 2 3 4 रखना, 3 से 3 कट जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या रखना है भाई, यही रखना है 2 3 4, देखिए 2 3 4 रखना, 4 से 4 कट जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। ये चीज़ हो जाएगा। छोटा होने वाला रहेगा, छोटा कर लिया जाएगा। तो इस तरह से व्युत्क्रमानुपात निकाल लेंगे। अगर 2 डिजिट में देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे जो है विपरीत कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो व्युत्क्रमानुपात भी हम लोग सीख गए। क्या क्या सीखे हम लोग, वर्गानुपात सीखे, वर्ग मूलानुपात सीखे, घनानुपात सीखे, घन मूलानुपात सीखे, व्युत्क्रमानुपात सीखे, ठीक है। अब चीज़ों को समझते हैं हम लोग। प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात क्या चीज़ें होती है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछता है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न सारे पूछते हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए प्रश्न क्या देगा, प्रश्न ऐसे देगा, 2 4 8 का प्रथमानुपात बताइए, प्रथमानुपात बताइए, ठीक है। ये चीज़ें कह सकता है। और क्या क्या कह सकता है भाई, पहले इसी को देख लेते हैं। प्रथमानुपात का मतलब क्या होता है। अब देखिए 2 है 4 है 8 है, इसका प्रथमानुपात बता रहा है। देखिए जब 3 डिजिट में नंबर दे देगा, 3 डिजिट में अगर नंबर दे दे तो इसको कैसे समझते हैं हम लोग, कैसे इसको देखिए ध्यान से। यहाँ पे करेंगे हम लोग ए संबंध बी संबंध या सी संबंध डी, दिख रहा है, ठीक है। ए संबंध बी सी संबंध डी, ये चीज़ें रख लेंगे अपने माइंड में। कब रखेंगे, जब 3 डिजिट देगा। अब इसमें पूछा है प्रथमानुपात बताइए, तो प्रथमानुपात का मतलब जो है ए मिसिंग है। क्या मिसिंग है, ए मिसिंग है। ए प्रथम होता है, द्वितीय होता है, तृतीय होता है, चतुर्थ होता है, ठीक है। तो ए मिसिंग है। जैसे ही ए मिसिंग है तो 3 नंबर है तो 2 4 8 इसका मान रखेंगे भाई। इसका 2 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। ए मिसिंग है, ठीक है। क्या है, ए मिसिंग है। तो ए की जगह क्या ए रख लीजिए, ठीक है। चिन्ह लगाइए अनुपात का और संबंध का। तो ए संबंध 2 संबंध 4 संबंध 8, ये चीज़ें बन गया। जब ये चीज़ें बन जाए तो इसको बीच में लाते हैं।
समझने के लिए। ए संबंध 2 है, संबंध या 4 संबंध 8 है, ये चीज़ हो गया। अब ये समझ में आ गया, अब सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए बाहर का बाहर में गुणा करते हैं और अंदर का अंदर में गुणा करते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। बाहर का बाहर गुणा करते हैं और अंदर का अंदर गुणा करते हैं। देखिए 1 के साथ जाएगा 8 तो हो जाएगा 1 गुणे 8, ठीक है। और 2 के साथ जाएगा 4 तो हो जाएगा 2 गुणे 4, ठीक है। अब देखिए ए का मान निकालना तो 8 से भाग कर दीजिए, तो ए बराबर 2 गुणे 4 बटे 8, ठीक है। 2 से काटेंगे 4 बार में और 4 से काटेंगे तो कट जाएगा पूरा। तो ए का मान क्या आएगा 1, ए का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ए पूछा आपसे 2, 4, 8 का प्रथमानुपात बताइए, तो क्या आएगा प्रथमानुपात क्या आएगा 1 आएगा। 1 रख के देख लीजिए, प्रूफ करके देख लीजिए कि पहले ही आपको बताया कि समानुपात का क्या मतलब होता है। देखिए ये वाला मान एक दूसरे के बराबर होता है तो वही समानुपात कहलाता है। देखिए ए का मान कितना है 1 आया है, 1 संबंध 2 संबंध या 4 संबंध 8, 4 संबंध 8 है, ठीक है। फिर से लिख देते हैं 4 संबंध 8 है, ये चीज़ें हैं। अब देखिए ये तो कटेगा नहीं, लेकिन ये कटेगा 4 करना 4 और 4 दूने 8, तो आएगा नहीं। इधर का मान एक दूसरे के बराबर आया तो वही समानुपात कहलाता है, ठीक है। समानुपात क्या कहलाता है, ए संबंध बी संबंध या बी संबंध सी, मतलब ए बी का मान बी सी के मान से, बस सी डी के मान या सी ले लेते हैं सी डी, ठीक है। ए बी का मान क्या हो, सी डी के मान से बराबर हो तो वही समानुपात कहलाता है। तो इस केस में आपसे प्रथमानुपात पूछा है, मतलब ए मिसिंग है। जब 3 डिजिट देगा तो आप इसी तरह सजाएंगे, ए संबंध बी संबंध या सी संबंध डी। एक प्रश्न और लेते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी प्रश्न पे अगर हम आपसे कहें कि प्रथमानुपात नहीं द्वितीय अनुपात बताइए, ठीक है। क्या बताइए, द्वितीय अनुपात बताइए, द्वितीय अनुपात बताइए, क्या बताइए, द्वितीय अनुपात बताइए, ठीक है। द्वितीय, अब बात को समझिएगा। द्वितीय अनुपात का मतलब ये होता है, देखिए द्वितीय अनुपात का मतलब बी क्या है, मिसिंग है, क्या है, बी मिसिंग है। पहले उसी को जज कर लीजिएगा। ये 3 डिजिट दिया है तो ए बी सी डी में से कोई 3 मान देगा, 1 मान पूछेगा, बस यही आपको समझाना है, ठीक है। तो अब द्वितीय पूछा मतलब बी मिसिंग है, तो ए का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए बी मिसिंग है और 4 यहाँ हो जाएगा सी का मान, और डी का मान में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। बी क्या है, मिसिंग है, और ये क्या हो जाएगा संबंध हो जाएगा, यहाँ संबंध हो जाएगा। तो उठा के लाते हैं। देखिए हमारे पास मिला है 2 संबंध बी संबंध या 4 संबंध 8, बी मिसिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाहर का बाहर से गुणा करते हैं, अंदर से अंदर गुणा करते हैं। देखिए बाहर से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 8, ठीक है, बराबर बी गुणे 4। बी का मान निकालना 4 से भाग करेंगे, 2 गुणे 8 बटे 4 बराबर बी। बी इधर लिखिए बात बराबर है, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 4, तो बी का मान क्या आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पूछा है द्वितीय अनुपात बताइए, तो बी का मान क्या आया 4 आया, ठीक है। प्रूफ करके देख ले, समानुपात अनुपात बराबर होता है। देखिए बी का मान 4 आया, अगर प्रूफ करना है आपको तो प्रूफ कर लीजिए। देखिए बी के जगह क्या लिखेंगे भाई 4, और यहाँ पे संबंध या 4 संबंध 8। देखिए यहाँ भी छोटा हो रहा है तो 1 संबंध 2 होगा, यहाँ पर भी छोटा हो रहा है तो क्या होगा 1 संबंध 2 होगा, ठीक है। 1 संबंध 2 हुआ तो हुआ कि नहीं, इधर का मान बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, लेकिन आपको बराबर करना नहीं है, ये चीज़ों को सिर्फ समझना है कि चीज़ें क्या कर रहा है। द्वितीय अनुपात पूछे मतलब बी मिसिंग है, तृतीय अनुपात पूछे मतलब सी मिसिंग है, चतुर्थ अनुपात पूछे मतलब डी मिसिंग है। 3 डेटा देगा तो अगर जब भी इस तरह से पूछेगा तो आप इसी तरह सजाएंगे। सजाने का तरीका ये रख लीजिए, ठीक है। बुकों में आपके जो है, बुक में आपको फार्मूले दिए रहेंगे, उस फार्मूले पे नहीं आना है, आप यही कॉन्सेप्ट बनाएंगे। जब 3 डिजिट दिया रहेगा तो ए बी सी डी के रूप में लिखना है, जब 2 डिजिट दिया रहेगा तो ए बी सी के रूप में रखना है, वो चीज़ें बताएंगे अभी आगे हम। तो द्वितीय हो गया। अब इसी पे मान लीजिए जब से तृतीय पूछ लिया जाए, तृतीय अनुपात, तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तृतीय अनुपात मतलब सी मिसिंग है, सी मिसिंग है भाई, सी मिसिंग है तो उसका मान रख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, सी मिसिंग है, सी छोड़ दीजिए। डी का मान क्या है 8 है, कोई दिक्कत नहीं है। तृतीय अनुपात पूछा है मतलब सी का मान पूछ रहा है, बाहर का बाहर गुणा कर देंगे, ठीक है। बाहर का बाहर गुणा कर देंगे, अंदर का अंदर कर देंगे। 4 जाएगा सी के साथ, 2 जाएगा 8 के साथ, 4 से 1 कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, सी का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, चीज़ों को समझा दे रहे हैं। तो तृतीय अनुपात पूछेगा, चतुर्थ अनुपात पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी डेटा पे अगर चतुर्थ अनुपात पूछ ले, इसका मतलब जो है चतुर्थानुपात, ठीक है। चतुर्थानुपात पूछ ले तो इसका मतलब ए दिया है, सॉरी मान भर देते हैं डायरेक्ट, 2 है 4 है 8 है और डी मिसिंग है, यही ना है। तो क्या दिक्कत है भाई, बाहर का बाहर से गुणा करते हैं, अंदर से करते हैं मतलब 4 गुणे 8 हो जाएगा एक साइड में, और 2 गुणे डी हो जाएगा,
2 गुणे डी, यानी चतुर्थाई का मान पूछ रहा है। डी का मान निकालना, 2 से भाग कर देंगे, 2 से किसी को काटे इसी को काट ले, 4 चौको कितना हो गया 16। डी का मान क्या आया 16, चतुर्थानुपात क्या आया 16। ठीक है, तो इस तरह से जब 3 डेटा देगा आपको तो आपको करना क्या है, इस रूप में सजा लेना है। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं जब 2 डेटा आपको दिया रहेगा तब कैसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर अगर 2 डेटा दे, ध्यान देखिए बात को समझिएगा, 2 डेटा मान लीजिए ये क्या है, 2 और 4 का तृतीयानुपाती बताइए। ठीक है, और देखिए क्या दे रहा है, 2 और 4 दे रहा है, अब पूछ रहा है तृतीयानुपाती बताइए। तो अब इसको किस तरह से सजाना है उसको समझिएगा। देखिए जब डेटा 3 दे, फिर समझ लीजिए बात को, 2 ऐसे देगा, 2 3 4 ये दे, तो आप सजाएंगे ए बी संबंधे सी डी के रूप में। ठीक है, जब इस तरह 2 3 4 दे, इसमें से कोई एक पूछेगा, ये पूछे, बी पूछे, सी पूछे, डी पूछे, कोई पूछेगा, तो आप इस तरह से ए संबंध बी संबंध या सी संबंध डी के रूप में सजाइएगा। लेकिन अगर 2 डेटा दे तब कैसे समझाना है, सजाना है, ये चीज़ों को समझिए। फार्मूला देखिए याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर ये चीज़ आप समझ लेंगे तो। देखिए डेटा आपको दिया 2 और 4 का तृतीयानुपाती, प्रश्न पूछ रहा है तृतीयानुपाती बताइए, तो सजाने का पहले तरीका देखिए, ए संबंध बी संबंध या बी संबंध सी, हो तो गया 3 डेटा। देखिए 1 2 3, ठीक है, ये 3 डेटा हो गया। अब देखिए आपको 2 डेटा दिया था, अब 3 डेटा में सजाइए, ए संबंध बी संबंध या बी संबंध सी, 3 डेटा में सजाइए। तो किस तरह सजाएंगे, देखिए ध्यान से। अब इसमें से कोई एक पूछेगा, पूछ रहा है तृतीयानुपाती बताइए। तृतीया का मतलब क्या है, सी है। तृतीया का मतलब क्या है, सी है। सी का मान पूछ रहा है, तो देखिए पहले वाले को हम इसका ले लेंगे, 2 संबंध, इसका ले लेंगे 4 संबंध या 4 संबंध सी। सच गया, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आपको नंबर दिया था 2 और 4, मात्र 2 डेटा, आप 3 डेटा में इसको कन्वर्ट करेंगे, ए संबंध बी संबंध या बी संबंध सी। ठीक है, जब 3 डेटा देगा तो आप कन्वर्ट करेंगे ए संबंध बी संबंध या सी संबंध डी के रूप में। ठीक है, 3 डेटा में जब 3 डेटा दे देगा तो 2 3 4 दे दे, प्रथमा पूछे तो ये मिसिंग, बाकी सारे नंबर इसका। ठीक है, द्वितीय पूछे तो ये मिसिंग, बाकी 3 डेटा इसका। ठीक है, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ आ गया, पूछ रहा तृतीयानुपाती, तो तृतीयानुपाती सी मिसिंग है, 2 से इसमें गुणा होता है, इसका इसमें गुणा होता है, वही पुरानी कहानी चलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए भाई, 2 गुणे सी एक साइड में हो जाएगा, 4 गुणे 4 एक साइड में आ जाएगा। सी का मान निकालना, 2 से इसको काट लेंगे, 2 चौको 8, सी का मान क्या आ जाएगा 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पूछ रहा था तृतीयानुपाती बताइए, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ों को लेते हैं, एक और क्वेश्चनों को लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं भाई, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें आएगी, लेकिन जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। बुक पे जाएंगे, फार्मूला मिलेगा, चीज़ें जो है फार्मूला को पढ़ के सॉल्व कर लेंगे, लेकिन एग्जाम तक जाते जाते भूल जाएंगे। तो फिर से समझिए इस बात को। अब देखिए डेटा कह रहा है 9 संबंध नहीं लगाएगा, कहेगा 9 और 4 का मध्यानुपाती बताइए, मध्यानुपाती। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न यही है कि मध्यानुपाती बताइए, यही पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, तो आप इसको समझ लीजिए। और एक पूछा जाता है तृतीयानुपाती, जो इसके पहले वाले में देखे हैं। तो यहाँ देख लीजिए, मध्यानुपाती अगर पूछता है तो मध्यानुपाती का मतलब मध्य में कौन है, यही है। मध्य में कौन है, बी है। तो आपसे बी का मान पूछ रहा है और डेटा क्या दिया है 9 और 4, मतलब बी का मान पूछ रहा है और डेटा दिया है 9 और 4, तो ए का मान क्या हो जाएगा 9 और 4, सी का मान क्या हो जाएगा 4, सी का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। दिख रहा है। ठीक है, ए का मान क्या हो जाएगा 9 और सी का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चीज़ समझ में आ रहा है। बी का मान पूछ रहा है तो यहाँ बी लगाइए भाई, जैसे है उसी तरह सजाइए, ए बी के रूप में, बी सी के रूप में, ए बी बी सी, यही ना है, ए संबंध बी बी संबंध सी। तो ए का मान देखिए, ये ए का मान हो जाएगा, सी का मान हो जाएगा। अब मध्यानुपाती का मतलब बीच वाला, मध्य में यही है, तो यही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए बाहर का बाहर में गुणा करते तो 4 9 36, तो इधर हो जाएगा 36। ठीक है, अब बी में बी का गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर है, ये 36 है, तो ये भी किसी की स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर, स्क्वायर कट जाएगा, बी का मान क्या आ जाएगा 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और प्रश्नों को लेते हैं भाई, एक और प्रश्नों को लेते हैं। आपसे पूछेगा देखिए, आपसे प्रश्न पूछ ले 2 और 32 का मध्यानुपाती बताइए। ठीक है, मध्यानुपाती बताइए किसका, 2 और 32 का मध्यानुपाती बताइए। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मध्य में कौन है, बी है। बी का मान पूछ रहा है, तो ए का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सी का मान क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं। बीच में जो है उसका मान ही पूछ रहा है, तो आप इस तरह सजा लीजिएगा। फार्मूला देखिए, फार्मूला में अगर जाएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा या तो बी स्क्वायर लिखा रहेगा या तो ऐसा लिखा रहेगा कि मध्यानुपाती बराबर लिखा रहेगा करड़ी में जो भी नंबर दिया रहेगा ए गुणे बी, जो भी दिया रहेगा वैसे लिखा रहेगा इस तरह से। तो इस तरह से कितना टाइम याद करेंगे, एक प्रश्नों के लिए याद करेंगे, दूसरे प्रश्नों के लिए कुछ और याद करेंगे। तो इस सब करने से बेहतर है कि यहाँ से तृतीया भी निकलेगा, मध्यानुपाती भी निकलेगा और प्रथमानुपात भी निकलेगा, 2 डेटा पे निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो यहाँ पे देख लीजिए भाई, 232 में गुणा कराएंगे तो 32 दूना क्या हो जाएगा 64। अब बी में बी के गुणा कराएंगे तो क्या होगा बी स्क्वायर। स्क्वायर के सामने 64 लिखा हुआ है तो ये भी किसी का स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर के सामने 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट लेंगे तो बी का मान क्या हो जाएगा 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर 9 समझ में आए तो ऐसे समझ सकते हैं आप। देखिए 64 है तो ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो ये करड़ी में हो जाएगा, क्या हो जाएगा करड़ी में हो जाएगा। करड़ी में क्या हुआ 64, ठीक है। करड़ी से बाहर निकलेगा, करड़ी से बाहर निकालने का मतलब होता है इसको पेयर बनाते हैं, जो एक जोड़ा पेयर बाहर ले लेते हैं। 8 गुणे 8 हुआ था, 8 बाहर हो जाएगा। गुणनखंड विधि से काट सकते हैं 64 को, काट के भी देख लीजिए भाई। 64 है 2 से काटेंगे 32 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 16 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 8 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे कट जाएगा। पेयर बनाइए 2, पेयर बनाइए 2, ठीक है, और फिर पेयर बनाइए 2, ठीक है। तो यह हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो गुणनखंड विधि से भी आप निकाल सकते हैं, स्क्वायर विधि से निकाल सकते हैं, करड़ी में रख के निकाल सकते हैं। तो ये काम आपका है, ठीक है। इस चीज़ों को समझते रहिएगा, फार्मूला जो है रटना ना पड़े, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं। तो यहाँ मध्यानुपाती निकालना सीख गए, तृतीयानुपाती निकालना सीख गए, प्रथमानुपाती भी निकालना सीख जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथमानुपाती में अगर पूछेगा 2 डेटा देगा तो इसका मतलब जो है आप इसी तरह से जाएंगे। जैसे प्रश्न क्या है 4 और 8 का प्रथमानुपाती बताइए, क्या बताइए, प्रथमानुपात या पाती जो भी कहता है, ठीक है, लिख लीजिए। प्रथमानुपात बताइए, प्रथमानुपाती, ठीक है। 4 और 8 का प्रथमानुपाती बताइए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक का मान नहीं दिया, पूछ रहा, रख लीजिए। बी का मान क्या हो जाएगा 4, संबंध 4, ठीक है, संबंध 8, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ए का मान पूछ लिया, प्रथम का मान पूछ लिया तो एक मान रख लीजिए, तो बी ए हो जाएगा, तो बी 2 जगह लिखा आएगा, 2 जगह है, और सी का मान किनारे हो जाएगा, बाहर से बाहर गुणा हो जाएगा, 1 गुणे 8 हो जाएगा, 4 गुणे 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 यहाँ से काट लेंगे या बटे में रख के काट लीजिए, 4 दूना 8, 2 से काटिए 2, ए का मान 2 हो जाएगा, या इस तरह से रख के काट लीजिए, 4 गुणे 4 नीचे 8, ठीक है। 4 दूना 8 और 2 से काटेंगे 2 बार में, ए का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मध्यानुपाती भी हम लोग सीख गए, प्रथमानुपाती सीख गए, तृतीयानुपाती सीख गए, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। कुछ और वीडियो बना दिया जाएगा, और चीज़ों को देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक प्रश्न ऐसे पूछता है, ए संबंध बी का मान 2 संबंध 3, बी संबंध सी का मान 1 संबंध 4, तो ए बी सी का मान बताइए, ऐसे प्रश्न पूछता है। और ये काफ़ी प्रश्नों को हल भी कराता है, ठीक है। बड़े बड़े प्रश्न ऐसे सॉल्व होते हैं। तो आप क्या करेंगे, देखिए ए है, बी है, सी है, ऐसे लिख लीजिए। ए बी सी का मान पूछ रहा है तो अब देखिए ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, तो ठीक उसके नीचे लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए बी और सी का मान 1 और 4 है, तो बी यहाँ लिखे हैं, इसके ऊपर तो लिखेंगे नहीं, यहाँ लिख लीजिए भाई, यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, 1 और 4। अब यहाँ लगा लीजिए भाई, अनुपात लगाना लगा लीजिए। अब यहाँ करना क्या है आपको, देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे क्या लिखे है तो इसके बगल वाले से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखे इसके बगल वाले से कॉपी कर लेते हैं, अगल बगल से कॉपी करना होता है। तो यहाँ के लिखने के 3 से कॉपी, यहाँ के लिखने के कुछ है ही नहीं इधर, 1 से कॉपी। अब इन दोनों का गुणा, 2 1 करना 2, 3 1 करना 3, 3 चौको 12, ठीक है। छोटा होगा तो होगा, नहीं होगा तो यही ए बी सी का रेशियो हो जाएगा, 2 संबंध 3 संबंध 12, ए बी सी का मान हो जाएगा जो आपसे पूछा हुआ है। एक प्रश्न ये भी पूछता है ए सी का मान बताइए, 2 और 12 हो जाएगा, ए सी का मान क्या हो जाएगा 2 और 12, छोटा भी हो जाएगा, ये 1 संबंध 6 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जिसका पूछे वैसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न देता है, आप इस तरह से प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए। जब भी ए बी का मान देगा 2 संबंध 3 और बी सी का मान दिया था 1 संबंध 4, यहाँ मिसिंग था कॉपी किए, यहाँ मिसिंग था बगल वाले से, यहाँ मिसिंग था 1 कॉपी किए, दोनों का गुणा करा लीजिए, इस सब का गुणा कराइए, ठीक है। गुणा करा के नीचे रखिए, 2 3 12, छोटा नहीं होगा तो यही रेशियो बन जाएगा, अगर छोटा और नहीं कटेगा तो फिर काट लेंगे, ठीक है। और प्रश्नों को देखते हैं हम लोग, ठीक है। और एक प्रश्नों को देखते हैं, प्रश्न ऐसे देता है, पी और क्यू का रेशियो है 2 संबंध 3, पी और क्यू का रेशियो है 2 संबंध 3, और इनका जो है पी और क्यू के आयों का योग है, टोटल कुल योग है, वो योग दे दीजिए, मान लीजिए 500 रुपया। कितना 500 रुपया दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यानी कि 500 रुपया। कह रहा है पी और क्यू का कुल राशि है 500 रुपया, इस 500 रुपये में 2 संबंध 3 के रूप में बंटवारा करना है, तो पी का कितना मिलेगा, क्यू को कितना मिलेगा, ये प्रश्न पूछता है, ठीक है। ये तो क्या करेंगे आप लोग, देखिए ध्यान से,
P और Q है, दो संबंध है, 3 का रेशियो है। तो ऐसा डायग्राम मेथड पे आते हैं, ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ठीक है। कुल राशि कितना है, 500 है, ये कुल है, तो यहाँ पर लिख लीजिए कुल। अगर कुल है, योग है, तो आप क्या करेंगे, इन राशियों को भी जोड़ देंगे, ये अनुपात को जोड़ लेंगे, तो अनुपात का योग कितना हो जाएगा, 5, और कुल राशि कितना है, 500। ये 5 इस 500 को रिप्रेजेंट करेगा, तो इस तरह से एक जो है 100 को करेगा। 5 रेशियो का मान 500, तो एक रेशियो का मान कितना हुआ, 100, ठीक है। उस तरह से अगर P का भाग पूछे तो 1 का मान 100, 2 का मान कितना हो जाएगा, 200, 3 का मान कितना हो जाएगा, 300। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न देखिए पूछता है। छोटा डेटा है, लेकिन जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि चीज़ों को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। कुछ और प्रश्नों को लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक प्रश्न और लेते हैं। प्रश्न कहेगा ए और बी के आयों का अनुपात 3:4 है। क्या है, 3:4 है। प्रश्न आगे बढ़ाएगा, कहेगा ए बी से 400 रुपया कम कमाता है, 400 रुपया कम कमाता है, तो बी का हिस्सा बताइए, ठीक है। बी का हिस्सा बताइए, कुल हिस्सा बताइए, ए का हिस्सा बताइए। इस तरह से प्रश्न देगा। तो प्रश्न क्या बोल रहा है इस प्रश्न में, ये कह रहा 3:4 का रेशियो है और ए बी से 400 रुपया कम कमाता है, तो बी का हिस्सा बताइए, इसका भाग पूछ रहा है। देखिए, कम कमाना, कम, ज़्यादा, अधिक, इन शब्दों का मतलब होता है सीधे सीधे अंतर। क्या होता है, अंतर। तो देखिए यहाँ पे इनका रेशियो क्या है, 3:4, और ये क्या है, 400। 400 क्या है, कम शब्द का यूज किया है, इसका मतलब तुलना किया है। तुलना करने का मतलब क्या होता है, अंतर, ठीक है। तुलना का मतलब क्या होता है, अंतर। तो यहाँ का मान क्या है, पहले वाले केस में योग था, कुल था, यहाँ पे क्या है, अंतर है। तो अंतर है, तो इन दोनों का भी अंतर ले लेंगे हम लोग। 3-4 का अंतर कितना है, 1। योग रहेगा तो जोड़ेंगे, अंतर रहेगा तो घटाएंगे। तो यहाँ पर अंतर है, इसलिए रेशियो का भी अंतर लिया, 1 रेशियो का मान क्या है, 400। प्रश्न पूछा है बी का मान बताइए, तो 1 का मान 400, तो 4 का मान कितना, 1600। 4 का मान क्या हो जाएगा, 1600। भाई 400 से 4 में गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1600। इसका मान अगर पूछ ले, ए का मान बताइए, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1200। 1 का मान 400, 3 का मान क्या चाहती है, 1200 हो जाएगा, ठीक है। और देख लीजिए 400 और 1200 का अंतर कितना आता है, 400 आता है। तो डेटा आपको ये देगा, रेशियो देगा, इसका मान पूछेगा या इसका मान पूछेगा, इस तरह से बना लीजिएगा। या ये पूछ सकता है कि रेशियो जो है 3:4 के अनुपात में है, दोनों का अंतर जो है 400 है, तो ए और बी का कुल राशि बताइए। तो कुल राशि बताने का मतलब यही है कि ये 1200 या 1600 जोड़ दीजिए, या इस तरह से कर लीजिए। 1 का मान कितना है, 400, और तो 3 और 4 रेशियो का मान कितना है, 7, तो 1 का मान 400, तो 7 रेशियो का मान कितना, 2800। इस तरह से भी हो जाएगा, और इस तरह से भी सिंगल निकाल के जोड़ेंगे तभी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, इस तरह से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और प्रश्नों को लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक प्रश्न कुछ इस तरह से देता है, देखिए PQR का रेशियो 2:3:4 है। क्या है, 2:3:4 है, ठीक है। तो कहेगा R जो है वो 1600 रुपये कमाता है। कितना कमाता है, 1600। प्रश्न कहेगा PQR के बीच जो है 2:3:4 का अनुपात है, R जो है 1600 रुपये कमाता है, तो P Q से कितना कम कमाता है, Q P से कितना अधिक कमाता है, Q कितना कमाता है, P कितना कमाता है। इस तरह से प्रश्न पूछेगा। तो प्रश्न कुछ भी पूछे आप सॉल्व कर लेंगे, कैसे, जब आप कॉन्सेप्ट समझेंगे। यहाँ पे देखिए PQR का अलग अलग रेशियो है, ये 1600 मान सिर्फ R का है, कह रहा कि रेशियो 2, 3, 4 का है, लेकिन जो है R 1600 रुपया कमाता है। तो देखिए 4 रेशियो का मान दे दिया है, 4 रेशियो का मान अगर 1600 है, तो 1 रेशियो का मान क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। 1 रेशियो का मान 400 आ जाएगा, 2 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा, यही पे लिख लेते हैं 800 आ जाएगा। 3 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। 4 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। देखिए 1600 दे रखा है। अब ये सब डेटा अगर आपको मिल जाए तो आपसे पूछे PQ से कितना कम कमाता है, तो 12-8 का अंतर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। Q P से कितना अधिक कमाता है, तब भी 400 वाली बात हो जाएगी। Q सिंगल कितना कमाता है, तो 1200 कमाता है। P सिंगल कितना कमाता है, तो 800 कमाता है, ठीक है। सबका योग पूछ सकता है कि P + Q + R का मान बताइए, यानी कि P Q R कुल मिला के कितना कमाते हैं। तो यहाँ का क्या करेंगे ऐसे केस में, 2, 3, 5, 5, 4, 9, टोटल रेशियो कितना हुआ, 9, और 1 रेशियो का मान कितना आया, 400। तो इसी 9 से 400 में गुणा कर देंगे, 4 9 क्या हो जाएगा, 3600। ये कुल राशि हो जाएगा, ठीक। तीनों मिलके कितना कमाते हैं, 3600 कमाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अनुपात समानुपात से जुड़ा हुआ और सिक्कों पे आधारित प्रश्नों के वीडियो जो है अगले भाग में लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जो है करते रहिएगा, ठीक है।
तब तक के लिए धन्यवाद।